हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एस। आज हम एसएस का प्रैक्टिस पेपर सेशन 2023-24 बोर्ड की तरफ से जो सैम्पल पेपर डाला गया है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या है, सामाजिक एसएस का पेपर है, ये सामाजिक विज्ञान का कोड नंबर ए है इसका। इसके बाद क्या है, यहाँ पे इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र सभी का कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम 3 घंटे रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 80 रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में है। एसडीजीज का करने का, इसको सोल्व करने का या इनके क्वेश्चनों को नोट करने का फ़ायदा यही है, क्योंकि इसी में से मैं ऐसे 3-4 सैम्पल पेपर करवाऊंगा तो उसी में से मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा फाइनल पेपर, एनुअल एग्ज़ाम जो अभी शुरू होने वाले हैं 10वीं के फरवरी के एंड में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे 38 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पॉइंट टू बी नोटेड, 38 क्वेश्चन हैं। उसके बाद क्या है, हर एक पर्सन को उत्तर देना शुरू करने से पहले आपका वो तो आपको बेसिक ये दिशा निर्देश दे रखे हैं। आपको रोल नंबर लिखना है, ये है क्वेश्चन नंबर। अलग अलग यहाँ पे दे रखा है कि आपको कितने 5 सेशन मिलेंगे, सेक्शन मिलेंगे, ABCDEF। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 38 क्वेश्चन हैं, 1 से 20 तक हैं वो MCQ 1 नंबर के होंगे। उसके बाद ये हैं 21 से 20, ये 2 मार्क्स है। उसके बाद 27 से 28 यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। उसके बाद 29 से 33 है लॉन्ग, ये 3 मार्क्स का है। उसके बाद 34 से 37 5 मार्क्स का है। 38 मैप बेस है, 5 नंबर का आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें दे रखी हैं, सामान्य निर्देश। उसके बाद ये सेक्शन है, ए है मोस्ट, यहाँ पे यही आपको यहाँ पे MCQ पिछले पेपर में या सैम्पल पेपर मैंने करवाया है जो इसमें आपको नोट करके इन्हीं को ही सोल्व करना है। सिंधु सभ्यता के लोग इसकी पूजा करते थे। उसके बाद मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था, फ़राओ। शास्त्रों में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, 1948 से। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। तो ये है रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के 92 के अंदर 1992। तो ये है बाघ परियोजना 1971-72 72 बस 72। उसके बाद है रबी की फसल कौन सी है इसमें से, रबी की, खरीफ की, रबी की। अब इस टाइम की फसल सब रबी की है, गेहूँ इस टाइम है तो ये रबी की हैं। किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन कहा जाता है, दीनदयाल पत्तन, कांडला, कांडला पत्तल हो जाएगा गुजरात के अंदर। तो ये नाम चेंज का आपको यहाँ पे पूछ रखा है। राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था। उसके बाद क्रांतिकारियों को गीता किसे कहा जाता, क्रांतिकारियों की गीता किसे कहा जाता है, आनंद मठ को कहा जाता है या कौमुदी, राज तरंगिणी। तो विश्व उपभोक्ता दिवस हम कब मनाते हैं। उसके बाद है वर्ल्ड कंज्यूमर डे, ये है तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक द्वितीय, पिछले सैम्पल पेपर में भी पूछा गया था। उसके बाद है ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए देश के से की जाती है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है, 8 पार्टी हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, बीजेपी का गठन पूछ रखा 1980। उसके बाद है कौन सा देश साथ लेकर चलने का उदाहरण है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सेक्शन बी आ गया, इस बी के अंदर क्या है, यहाँ पे 2x6 का आपको पैटर्न मिलेगा। ये 6 क्वेश्चन है, हर एक 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद ये सरस्वती सिंधु सभ्यता का दे रखा है, सभी सड़कें रोम को जाती हैं, इसका कथन का अर्थ क्या है। जलोढ़ मृदा, यहाँ पे पीछे भी आया है क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा, डिसेंट्रलाइजेशन। और ये सेक्शन सी आ गया, आपको दे रखा है और इसी को पढ़ के आपको आंसर देने हैं। ये सेक्शन सी के अंदर दे रखा है, इसको पढ़ के। और नीचे ये जिस तरह हिंदी में गद्दे पद्दे मिलते हैं आपको। सेक्शन डी है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये सरस्वती सिंधु सभ्यता फिर आ गया, गौतम बुद्ध के 4 दे रखे हैं यहाँ पे। भूमि निम्नीकरण की समस्या को कैसे हल किया, भारत में स्थानीय स्तर की सरकारों का महत्व, सरस्वती सिंधु सभ्यता की विशेषता को क्या देन है, भारत में पाई जाने वाली काली काली मृदा का वर्णन करें, यहाँ पे काली मिट्टी का दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे ये पीछे भी पिछले सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारतीय संघ की भाषा नीति की प्रमुख विशेषताएं, या अथवा मिलेगा बड़ा क्वेश्चन में, आपको एक ही करना है इसमें। मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके घटकों को या फिर उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन कीजिए, ये दे रखा है। ये मानचित्र आपको 5 नंबर का यहाँ पे मानचित्र मिलेगा, ये आपको दर्शाना है। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। उसके बाद भारत के अंदर क्या है, मयूरभंज लो आयसक क्षेत्र कहाँ है, कोलकाता बंदरगाह, पश्चिम बंगाल, सेलम, ये छत्तीसगढ़ झारखंड की वाली जगह। ये आपको 5 नंबर का यहाँ पे मैप मैप का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट, ये
हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है आपका पेपर। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सैम्पल पेपर को भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, बच्चों तक, ताकि सभी की हेल्प हो सके और एज़ इट इज़ सेम ऐसा ही आपको एनुअल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।